मैं लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल अंडरस्टैंडिंग क्रिएशन पर। आज मैं आप सभी को एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी है श्री राम और माँ दुर्गा की कहानी। आइए कहानी की ओर चलते हैं। रामायण काल के उस समय की बात है जब भगवान राम सेतु पार कर लंका पहुँचे थे। जब भगवान राम ने रावण को परास्त करने के लिए माँ दुर्गा की उपासना की थी। शक्ति पूजा की कहानी कुछ इस प्रकार है। आइए कहानी देखते हैं। हिंदू धर्म में देवी माँ दुर्गा के मुख्य नवरात्र 2 बार आते हैं और दोनों नवरात्र ही भगवान राम की वजह से ही मनाए जाते हैं। चैत्र नवरात्र प्रभु राम के जन्म और अश्विन नवरात्र प्रभु राम की दुर्गा उपासना और रावण वध के कारण मनाए जाते हैं। जब प्रभु राम लंका पधारे तब रावण के भाई विभीषण ने प्रभु राम से कहा, हे राम, प्रभु आप तो जानते ही हो मेरा भाई रावण बलशाली मायावी होने के साथ साथ अनेकों वरदानों से युक्त है। उसके पास प्रभु शिव का अजय रथ है और इसके साथ साथ वह महादेव का परम भक्त भी है। महादेव और देवी पार्वती उसकी भक्ति के कारण उस पर सदा प्रसन्न रहते हैं। इतने वरदान मिले हैं उसे कि प्रभु राम आप अपनी मर्यादा अनुसार उन सभी का पालन अवश्य करेंगे। प्रभु ऐसे में रावण को पराजित करने का केवल एक ही मार्ग है कि आप माँ दुर्गा की आराधना कर उनसे रावण को पराजित करने का वरदान मांगें। अगर महाशक्ति दुर्गा का वरदान प्राप्त हो जाएगा तो आप निश्चय ही विजयी होंगे। माँ शक्ति की आराधना कैसे की, आइए ये देखते हैं। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा के दिन प्रभु राम ने देवी माँ दुर्गा की आराधना आरंभ की। प्रभु राम ने इस पूजा के लिए 108 नीलकमल चढ़ाने का निश्चय किया और 108 दीपक जलाकर देवी माँ की आराधना प्रारंभ कर दी। प्रभु राम ने 9 दिन तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की और इस दौरान प्रभु राम ने उपवास भी किया था। प्रभु राम द्वारा प्रारंभ नवरात्र की यह परंपरा आज भी विद्यमान है। प्रभु राम देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना कर रहे थे। जब राम प्रभु देवी के नीलकमल अर्पित कर रहे थे तो देवी माँ दुर्गा ने परीक्षा लेने के लिए एक कमल गायब कर दिया, जिसके फलस्वरूप श्री राम प्रभु के कमलों की संख्या 107 रह गई। प्रभु अपने निश्चय और वचन को पूर्ण कैसे करते। वह न तो पूजा से खड़े हो सकते थे और न ही इशारे से कमल और मंगवा सकते थे। प्रभु राम के समक्ष दुविधा खड़ी हो गई। अपना वचन और निश्चय पूर्ण कैसे करें। अगर 108 नीलकमल नहीं चढ़ाए तो पूजा अपूर्ण रह जाएगी। तभी प्रभु राम को स्मरण हुआ कि मेरी माँ मुझे राजीव नयन कहती थी। सुदर्शन चक्र के लिए शिव की आराधना के वक्त प्रभु विष्णु ने अपने दोनों नयन कमल मानकर अर्पित कर दिए थे, जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई थी, जिनसे उनका नाम कमल नयन हो गया था। अतः मैं अपना एक नेत्र कमल की जगह चढ़ाकर अपनी साधना पूर्ण कर सकता हूँ। ऐसा विचार कर प्रभु राम ने दृढ़ निश्चय किया और पास ही पड़े एक बाण को उठाकर अपने नेत्र के समक्ष ले आए। जैसे ही प्रभु राम अपना नयन अर्पित करने लगे, उसी समय माँ दुर्गा प्रकट हुई और प्रभु राम का हाथ पकड़ लिया। देवी दुर्गा ने प्रभु राम का हाथ पकड़ लिया और कहा, हे रघुनंदन, तुम धन्य हो। तुम मेरे द्वारा की गई परीक्षा में सफल हुए। तुम्हारा दृढ़ निश्चय और निश्चल भक्ति में मैं अति प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर माँ दुर्गा ने राम प्रभु को अजय होने का वरदान दे दिया। प्रभु राम की दुर्गा उपासना सफल हुई और दुर्गा के वरदान स्वरूपी प्रभु राम ने रावण का वध किया और समस्त युद्ध की मर्यादा का पालन करते हुए विजय प्राप्त की। नवरात्रि के पश्चात अगले दिन विजयदशमी के रूप से सत्य की धर्म पताका फहराई जाती है। इसी प्रकार श्री राम और माँ दुर्गा की कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।